एविएशन की इस उलझी हुई साइंस को बिल्कुल आसान तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहला और खतरनाक कारण है स्पेशियल डिसओरिएंटेशन यानी स्थानिक भटकाव। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसके शीशे पर सफेद पेंट पोत दिया गया हो। आसमान में जब भयानक कोहरा या बर्फबारी होती है तो पायलट को बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। ऐसी स्थिति में पायलट के सामने विजुअल रेफरेंस खत्म हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आसमान कहाँ है और पहाड़ कहाँ। वो गहराई और दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाता और उसका दिमाग उसे धोखा देने लगता है। अमेरिका में बास्केटबॉल लेजेंड कोबे ब्रायंट की हादसे की जांच में यही बात सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई थी। दूसरी सबसे बड़ी तकनीकी वजह है कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, जिसे शॉर्ट में सीफिट कहते हैं। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। यह सुनने में जितना अजीब है असल में उतना ही खौफनाक भी है। इसमें विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं होती, मशीन बिल्कुल सही काम कर रही होती है, लेकिन खराब रोशनी या कोहरे की वजह से पायलट अनजाने में बिल्कुल सही सलामत विमान को सीधे किसी पहाड़ से टकरा देता है या फिर जमीन या पानी में क्रैश करा देता है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी और हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसों में भी यही सीफिट सबसे बड़ी वजह मानी गई थी। पायलट को आखिरी सेकंड तक पता नहीं चला कि सामने मौत खड़ी है। तीसरा सबसे बड़ा खतरा मौसम और बाहरी रुकावटें। बड़े विमान बादलों के ऊपर उड़ते हैं जैसा मैंने पहले बताया, और हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन को कम ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है। नीचे उड़ने का मतलब है खराब मौसम से सीधी टक्कर। इसके अलावा कम ऊंचाई पर पक्षियों के टकराने का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार ये छोटे विमान हाई टेंशन पावर लाइंस या मोबाइल टावर से भी क्रैश हो जाते हैं। जीएमसी बालयोगी के मामले में हेलीकॉप्टर के पंखे इन्हीं हाई टेंशन बिजली की लाइनों से टकरा गए थे। चौथा कारण है तकनीकी खराबी। अगर किसी बड़े यात्री विमान का इंजन हवा में बंद हो जाए तो वो कई किलोमीटर तक हवा में ग्लाइड कर सकता है। ग्लाइड का मतलब धीमे धीमे सुचारू रूप से चलता रहता है। पायलट को सोचने का वक्त मिल जाता है कि अब करना क्या है, लेकिन हेलीकॉप्टर या छोटे विमान में ऐसा नहीं होता। अगर पंखों या इंजन में कोई बड़ी खराबी आ जाए तो वो सीधे पत्थर की तरह नीचे गिरते हैं। पायलट के पास कुछ भी करने के लिए सिर्फ चंद सेकंड होते हैं। लेकिन इन सबसे भी बड़ा एक कारण है जो मशीनों से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग से जुड़ा है। इसे एविएशन में प्रेशर टू फ्लाई यानी उड़ान भरने का मानसिक दबाव कहते हैं। जब कोई वीआईपी नेता बैठा हो तो पायलट पर रैली के वक्त पर पहुंचने का भारी दबाव होता है। यही दबाव एयर एम्बुलेंस के पायलट पर भी होता है। पायलट के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि अगर मैंने उड़ान नहीं भरी तो इस मरीज की जान चली जाएगी। इसी इमरजेंसी प्रेशर के कारण पायलट अक्सर खराब मौसम, भयानक आंधी और जीरो विजिबिलिटी में भी टेक ऑफ करने का रिस्क ले लेते हैं। और यही वो जानलेवा रिस्क है जो आगे चलकर स्थानिक भटकाव या सीफिट का कारण बनता है। किसी वीआईपी को खुश करने या किसी की जिंदगी बचाने का दबाव कई बार खुद मौत की वजह बन जाता है।